कॉटन पे आप लोगों ने ध्यान देना है, इनर एंड आउटर कॉटन हम अच्छे से दिखाएंगे। आउटर वाले ये नहीं कि कैजुअली खड़े हैं, क्योंकि वीडियो में सारा एनीबॉडी यू कैन टॉक टू द सीनियर्स, वी आर देयर। सबसे पहले तो आपको इतना बताना चाहिए हाँ भाई इस बंदे से बात करनी है। हमें उस टाइम पे पता ही नहीं चलता कि भाई फोन किसको करें, कुछ अगर अचानक से हो जाता है। अब मुझे ये ऐसी कुछ चीज़ें हैं जैसे इन्होंने आपको आर्ट देनी है, आपने इनको आर्ट देनी है, आप सबने एक यूनिट की तरह काम करना है। रेस्ट मैडम ने आपको सब ऑलरेडी ब्रीफ कर डॉक्यूमेंट लेके आए हैं, वॉक है, बट जब भी कोई ऐसा होता है तो उसमें फर्स्ट इन्फॉर्मेशन में ये चीज़ आ ही जाती है कि कहाँ हुआ है, तो फिर वो एक्टिविटी के साथ साथ चलते हैं। जिसको वो होनी चाहिए कि ये रियल टाइम सिनेरियो। भैया आ जाओ, आगे वो आ रहा है ऑपरेटर साहब। और लेकर वो ठीक है। वहाँ पे लगेगा आगे। ओके सर। सिट इसमें एजेंसीज़ का पहले मैं जवाब दूंगी। इसमें हमने ऑलमोस्ट सारी एजेंसीज़ को बुलाया था, जैसे मैंने मेंशन किया। हमने एसओजी की टीम को बुलाया था, सीआरपी को बुलाया था, एसडीआरएफ, फायर एंड इमरजेंसी, हमारी एम्बुलेंस थी, यहाँ पे मेडिकल एड टीम थी,
फिर हमने VDG ऑलमोस्ट हमने हर एजेंसीज़ को यहाँ पे बुलाया था, क्योंकि इससे हमारी इंटरऑपरेबिलिटी बढ़ती है। RPF और GRP ऑलरेडी यहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं स्टेशंस पे, तो उसके अलावा हमने इन सारी एजेंसीज जो मैंने अभी जस्ट मेंशन की उनको भी हमने कम्युनिकेट किया था। अपार्ट फ्रॉम दिस जो हम यात्रा की बात कर रहे हैं, ये हम उसी के मतलब बेटर कोर्स के लिए ही हमने ये चीज़ प्लान की थी कि वो यात्रा अच्छे से एग्जीक्यूट हो। मैं सबको यही आपके माध्यम से बोलना चाहूँगी कि आप अच्छे से आइए, अच्छे मन से आइए, आप यात्रा कंटिन्यू कीजिए। आपकी सेफ्टी हमारा सबसे प्राइम मोटिव रहेगा, उस पर हम लोग कहीं भी कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। तो मैं यही एक्सपेक्ट करती हूँ कि सबको वेलकम कर रही हूँ अमरनाथ यात्रा के लिए। अगर किसी सिविलियन के साथ ऐसा होता है या किसी पुलिस के लिए भी होता है जिसने कभी प्रैक्टिस नहीं की इस चीज़ को, इस चीज़ का सिनेरियो फेस नहीं किया, ये नेचुरल है कि वी विल फ्री। हमने ये जो बॉटलनेक्स आती है ना, एक दूसरे को इन्फॉर्म करना, एक दूसरे के नंबर्स कैसे आप कितनी टाइम में अराइव करें, ये मेन गो ब्लास्ट के ऊपर है। इसमें हम लोग एक शोकेस करेंगे कि ID ब्लास्ट हुआ है, साइड में जो लोग होंगे हमने सबसे पहले वो 1.5 फुट ऊपर उछलते हैं। तो अगर आप ये ID ब्लास्ट हो रहा है, यहाँ पे आप लेटे हो, शायद आपको बिल्कुल आप अनहार्म्ड रह जाओगे, आपको कोई असर नहीं होगा, क्योंकि उसमें से कोई एक लीड करेगा। हम उसमें पूरी एक टेक्निक दिखाएंगे कि हम कैसे कैटरपिलर में शायद नहीं एक के बाद एक चलते हैं। ऐसा ना हो कि हम बिल्कुल एक्सपोज होके बैठे हैं। वो वीडियो में भी आएगा, वो हमारी तरफ से सबसे बड़ा ड्रॉबैक लगता है कि जो फॉर्म डिस्पोजल स्क्वाड आएगी वो अपना काम करेगी। कॉटन पे आप लोगों ने ध्यान देना है। इनर एंड आउटर कॉटन हम अच्छे से दिखाएंगे। आउटर वाले ये नहीं कि कैजुअली खड़े हैं, क्योंकि वीडियो में सारा एनीबॉडी यू कैन टॉक टू द सीनियर्स, वी आर देयर। सबसे पहले तो आपको इतना बताना चाहिए, हाँ भाई इस बंदे से बात करनी है। हमें उस टाइम पे पता ही नहीं चलता कि भाई फ़ोन किसको करें, कुछ अगर अचानक से हो जा रहा है। अब मुझे ये ऐसी कुछ चीज़ें हैं जैसे इन्होंने आपको आर्ट देनी है, आपने इनको आर्ट लेनी है, आप सबने एक यूनिट की तरह काम करना है। रेस्ट मैडम ने आपको सब ऑलरेडी ब्रीफ कर स्टेटमेंट देके आए हैं, वॉक में, बट जब भी कोई ऐसा होता है तो उसमें फर्स्ट इन्फॉर्मेशन में ये चीज़ आ ही जाती है कि कहाँ हुआ है, तो फिर वो एक साथ साथ चलते हैं। जिसको वो होनी चाहिए कि ये रियल टाइम सिनेरियो। भैया आ जाओ आगे, वो आ रहा है ऑपरेटर साहब। और लेकर वो
वहाँ पे लगेगा आगे ओके सर। सीट इसमें एजेंसीज़ का पहले मैं जवाब दूंगी। इसमें हमने ऑलमोस्ट सारी एजेंसीज़ को बुलाया था, जैसे मैंने मेंशन किया, हमने एसओजी की टीम को बुलाया था, सीआरपी को बुलाया था, एसडीआरएफ, फायर एंड इमरजेंसी, हमारी एम्बुलेंस थी, यहाँ पे मेडिकल एड टीम थी, फिर हमने वीडीजी, ऑलमोस्ट हमने हर एजेंसीज़ को यहाँ पे बुलाया था, क्योंकि इससे हमारी इंटरऑपरेबिलिटी बढ़ती है। आरपीएफ और जीआरपी ऑलरेडी यहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं स्टेशंस पे, तो उसके अलावा हमने इन सारी एजेंसीज जो मैंने अभी जस्ट मेंशन की उनको भी हमने कम्युनिकेट किया था। अपार्ट फ्रॉम दिस, जो हम यात्रा की बात कर रहे हैं, ये हम उसी के मतलब बेटर कोर्स के लिए ही हमने ये चीज़ प्लान की थी कि वो यात्रा अच्छे से एग्जीक्यूट हो। मैं सबको यही आपके माध्यम से बोलना चाहूँगी कि आप अच्छे से आइए, अच्छे मन से आइए, आप यात्रा कंटिन्यू कीजिए। आपकी सेफ्टी हमारा सबसे प्राइम मोटिव रहेगा, उस पर हम लोग कहीं भी कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। तो मैं यही एक्सपेक्ट करती हूँ कि सबको वेलकम कर रही हूँ अमरनाथ यात्रा के लिए। अगर किसी सिविलियन के साथ ऐसा होता है या किसी पुलिस के लिए भी होता है जिसने कभी प्रैक्टिस नहीं की इस चीज़ को, इस चीज़ का सिनेरियो फेस नहीं किया, ये नेचुरल है कि वी विल फ्री। हमने ये जो बॉटलनेक्स आती है ना, एक दूसरे को इन्फॉर्म करना, एक दूसरे के नंबर्स, कैसे आप कितनी टाइम में अराइव करें, कि मेन वो ब्लास्ट के ऊपर है। इसमें हम लोग एक शोकेस करेंगे कि आईडी ब्लास्ट हुआ है, साइड में जो लोग होंगे, हमने सबसे पहले वो 1.5 फुट ऊपर उछलते हैं। तो अगर आप ये आईडी ब्लास्ट हो रहा है, यहाँ पे आप लेटे हो, शायद आपको बिल्कुल आप अनहार्म्ड रह जाओगे, आपको कोई असर नहीं होगा, क्योंकि उसमें से कोई एक लीड करेगा। हम उसमें पूरी एक टेक्निक दिखाएंगे कि हम कैसे कैटरपिलर में शायद नहीं, एक के बाद एक चलते हैं। ऐसा ना हो कि हम बिल्कुल एक्सपोज होके बैठे हैं। वो वीडियो में भी आएगा, वो हमारी तरफ से सबसे बड़ा ड्रॉबैक लगता है कि सॉरी जो बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड आएगी वो अपना काम करेगी। कॉर्डन पे आप लोगों ने ध्यान देना है। इनर एंड आउटर कॉर्डन हम अच्छे से दिखाएंगे। आउटर वाले ये नहीं कि कैजुअली खड़े हैं, क्योंकि वीडियो में सारा एनीबॉडी यू कैन टॉक टू द सीनियर्स, वी आर देयर। सबसे पहले तो आपको इतना बताना चाहिए, हाँ भाई इस बंदे से बात करनी है। हमें उस टाइम पे पता ही नहीं चलता कि भाई फ़ोन किसको करें, कुछ अगर अचानक से हो जाता है। अब मुझे ये ऐसी कुछ चीज़ें हैं जैसे इन्होंने आपको आर्ट देनी है, आपने इनको आर्ट लेनी है, आप सब ने एक यूनिट की तरह काम करना है। रेस्ट मैडम ने आपको सब ऑलरेडी ब्रीफ कर स्टेटमेंट लेके आए हैं, वॉक है, बट जब भी कोई ऐसा होता है तो उसमें फर्स्ट इंफॉर्मेशन में ये चीज़ आ ही जाती है कि कहाँ हुआ है, तो फिर वो एक्टिविटी के साथ साथ चलते हैं। जिसको वो होनी चाहिए कि ये रियल टाइम सिनेरियो।
भैया आ जाओ आगे, वो आ रहा है ऑपरेटर साहब। और लेकर वो वहाँ पे लगेगा आगे। ओके सर। इसमें एजेंसीज़ का पहले मैं जवाब दूंगी। इसमें हमने ऑलमोस्ट सारी एजेंसीज़ को बुलाया था, जैसे मैंने मेंशन किया। हमने एसओजी की टीम को बुलाया था, सीआरपी को बुलाया था, एसडीआरएफ, फायर एंड इमरजेंसी, हमारी एम्बुलेंस थी, यहाँ पे मेडिकल एड टीम थी। फिर हमने वीडीजी, ऑलमोस्ट हमने हर एजेंसीज़ को यहाँ पे बुलाया था, क्योंकि इससे हमारी इंटरऑपरेबिलिटी बढ़ती है। आरपीएफ और जीआरपी ऑलरेडी यहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं स्टेशंस पे, तो उसके अलावा हमने इन सारी एजेंसीज जो मैंने अभी जस्ट मेंशन की, उनको भी हमने कम्युनिकेट किया था। अपार्ट फ्रॉम दिस, जो हम यात्रा की बात कर रहे हैं, ये हम उसी के मतलब बेटर कोर्स के लिए ही हमने ये चीज़ प्लान की थी कि वो यात्रा अच्छे से एग्जीक्यूट हो। मैं सबको यही आपके माध्यम से बोलना चाहूँगी कि आप अच्छे से आइए, अच्छे मन से आइए, आप यात्रा कंटिन्यू कीजिए। आपकी सेफ्टी हमारा सबसे प्राइम मोटिव रहेगा, उस पर हम लोग कहीं भी कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। तो मैं यही एक्सपेक्ट करती हूँ कि सबको वेलकम कर रही हूँ अमरनाथ यात्रा के लिए। सिविलियन के साथ ऐसा होता है या किसी पुलिस के लिए भी होता है जिसने कभी प्रैक्टिस नहीं की इस चीज़ को, इस चीज़ का सिनेरियो फेस नहीं किया, ये नेचुरल है कि वी विल फ्री। हमने ये जो बॉटलनेक्स आती है ना, एक दूसरे को इन्फॉर्म करना, एक दूसरे के नंबर्स, कैसे आप कितनी टाइम में अराइव करें, ये मेन गो ब्लास्ट के ऊपर है। इसमें हम लोग एक शोकेस करेंगे कि आईडी ब्लास्ट हुआ है, साइड में जो लोग होंगे, हमने सबसे पहले वो 1.5 फुट ऊपर उछलते हैं। तो अगर आप ये आईडी ब्लास्ट हो रहा है, यहाँ पे आप लेटे हो, शायद आपको बिल्कुल आप अनहार्म्ड रह जाओगे, आपको कोई असर नहीं होगा, क्योंकि उसमें से कोई एक लीड करेगा। हम उसमें पूरी एक टेक्निक दिखाएंगे कि हम कैसे कैटरपिलर में शायद नहीं, एक के बाद एक चलते हैं। ऐसा ना हो कि हम बिल्कुल एक्सपोज होके बैठे हैं। वो वीडियो में भी आएगा, वो हमारी तरफ से सबसे बड़ा ड्रॉबैक लगता है कि जो बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड आएगी वो अपना काम करेगी। कॉर्डन पे आप लोगों ने ध्यान देना है। इनर एंड आउटर कॉर्डन हम अच्छे से दिखाएंगे। आउटर वाले ये नहीं कि कैजुअली खड़े हैं, क्योंकि वीडियो में सारा एनीबॉडी यू कैन टॉक टू द सीनियर्स, वी आर देयर। सबसे पहले तो आपको इतना बताना चाहिए, हाँ भाई इस बंदे से बात करनी है। हमें उस टाइम पे पता ही नहीं चलता कि भाई फ़ोन किसको करें, कुछ अगर अचानक से हो जा रहा है। अब मुझे ये ऐसी कुछ चीज़ें हैं जैसे इन्होंने आपको आर्ट देनी है, आपने इनको आर्ट लेनी है, आप सबने एक यूनिट की तरह काम करना है। रेस्ट मैडम ने आपको सब ऑलरेडी ब्रीफ कर स्टेटमेंट लेके आए हैं वॉक में, बट जब भी कोई ऐसा होता है तो उसमें
फर्स्ट इंफॉर्मेशन में ये चीज़ आ ही जाती है कि कहाँ हुआ है, तो फिर वो एक्टिविटी के साथ साथ चलते हैं। अवेयरनेस इसको वो होनी चाहिए कि ये रियल टाइम सिनेरियो ये बात ये